किया है कि हर विधानसभा के अंदर जा कर के लोगों का हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कालका में हमने 25 करोड़ रुपए की लागत के नए विकास कार्यों के उद्घाटन किए हैं, जिसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। लगभग कालका में पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने बहुत बड़ा बजट विकास कार्यों के लिए यहाँ पर खर्च किया है, लोगों की सुविधाओं के लिए खर्च किया है और आने वाले समय के अंदर भी तीव्र गति से हम यहाँ के विकास कार्यों को गति देते हुए लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का काम हमारी सरकार करेगी। अभय चौटाला जी के 2 विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही, उनकी किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिलवा दूंगा अपने दोनों विधायकों का, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, उनका अपना एजेंडा वो रहता है और वो अपना एजेंडा लेकर के चलते हैं, परंतु पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों के हित में हमारी सरकार ने काम किया है, हरियाणा प्रदेश के हम देखते हैं कि हमने 100% हरियाणा के किसान की फसल को खरीदने का काम किया है। हमने हरियाणा के अंदर जो हमारा किसान है उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उसको सुरक्षित करने का काम किया है। कांग्रेस और अन्य दल किसानों के नाम के ऊपर जिस प्रकार से उनको बरगला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम करने चाहिए। कांग्रेस को ये ऐलान करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर उनकी सरकार है, वहाँ पर भी वो वहाँ के किसानों की 100% फसल MSP पर खरीदें और कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना के किसानों की भी 100% MSP पर फसल खरीदने का घोषणा करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाब में आम आदमी केजरीवाल की सरकार है, उसको भी दिल्ली में भी ये कहना चाहिए कि हम किसान की 100% फसल MSP पर खरीदेंगे। और पंजाब में उनकी सरकार है, वहाँ के सरकार के मुखिया उन किसानों के बीच में जाने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको आश्वस्त करना चाहिए कि हम आपकी 100% फसल MSP पर खरीदेंगे। परंतु राजनीति करते हैं, जब राजनीति करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसान का नुकसान किसी ने पहुंचाया तो कांग्रेस पार्टी है और अब भी वो उनके नाम के ऊपर राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, किसान को लगातार MSP बढ़ा करके देने का काम किया है, किसान के अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसके खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरे हरियाणा के 20 लाख किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। और मैं अगर देखता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को उसके खेत में ज़्यादा क्षेत्रफल के अंदर पैदावार की है, उसके लिए भी पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। किसानों को हमने जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे ट्रैक्टर है चाहे रीपर है, उसके ऊपर भी सब्सिडी दे करके उसको लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने यूरिया के ऊपर और DAP के ऊपर भी सब्सिडी दे करके किसानों को सस्ते भाव के ऊपर यूरिया और DAP उपलब्ध कराने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि कांग्रेस के समय में ये 400 रुपये से बढ़ करके 1200 रुपये चला गया था, परंतु कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो किसान हितैषी सरकार कांग्रेस नहीं है, वो किसान विरोधी है, परंतु राजनीति करते हैं। उनको बताना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को डिबेट के अंदर आना चाहिए कि आपकी सरकार के अंदर यूरिया और DAP के खाद आसमान को छू रहे थे और हमारे किसानों को उसी भाव के अंदर खरीदना पड़ रहा था, परंतु अब भी उसके भाव दुगने हुए हैं। परंतु देश के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हितैषी व्यक्ति बैठा है, उसने उस रेट को कंट्रोल करके रखा, किसान को उसी भाव में मिल रहा है। काली माता मंदिर की पार्किंग, कांग्रेस हर बार हर अच्छे काम का विरोध करती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसको लेकर के हमारा समय भी बचेगा, हमारा खर्चा भी बचेगा और देश विकास की गति पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा।
कांग्रेस नहीं चाहती कि देश का विकास हो, उन्होंने तो विरोध करना है और उस विरोध के अंदर लगे हुए हैं। कांग्रेस आने वाले समय के अंदर अब तो झूठ बोल का कुछ सीटें ले भी ली, अगली बार में ये भी सीटें कांग्रेस को नहीं मिलनी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस का वो झूठ का चेहरा जनता के सामने आ गया, लोगों के सामने आ गया कि ये तो झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के लोगों को बरगलाते हैं। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि उदयवान इस्तीफा दे। वहीं आज जो सांसद जयप्रकाश है उनका एक बयान आया है कि वीरेंद्र सिंह तो बुजुर्ग हो गए हैं, वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। नहीं देखिए, क्योंकि कांग्रेस पहले तो ईवीएम को टारगेट किया, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, जब उनको लगने लगा कि ईवीएम का कसूर नहीं है, फिर उनके आपस में जुट खड़कने लगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो कांग्रेस का नेता रहा और बीजेपी के अंदर उनको बड़ा सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया कि आज तक किसी को भी इतना सम्मान किसी ने नहीं दिया। और क्योंकि उसकी लालसा बढ़ गई थी, अब कांग्रेस में सुपड़ा साफ हो गया। नहीं तो राजी हुए बैठे थे, कहा जी कांग्रेस की सरकार है दिया, बड़े राजी हो रहे थे। परंतु लोग जानते हैं कांग्रेस की नीतियों को भी, कांग्रेस से लोग दुखी थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आई है। हम मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ गति से आगे बढ़ाएंगे।